शांति बाबा। आज 3 अक्टूबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है, लेकिन कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है। अंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा? वाह वाह कैसे निकलेगी? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, अंत समय जब तुम बच्चों पर माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी, सदा लाइन क्लियर रहेगी, तब वाह वाह निकलेगी, विजय का डंका बज जाएगा। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है, विघ्न पड़ते रहते हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी सेवा के लिए मुश्किल मिलते हैं, लेकिन वो भी समय आएगा जब तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक होंगे। अंजी बाबा। गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। धारणा करने के लिए वो मुख्य बिंदु जो आज की मुरली से लिए गए हैं और हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, उनमें सबसे पहले है कि चलते फिरते अपने को कलाकार, एक किरदार समझना है, नाटक के पट्टे पर अचल रहना है। तो जो नाटक में जो स्क्रिप्ट में है वो वैसे ही चलेगा। बुद्धि में रहे कि अभी हमको घर वापस जाते हैं, हम यात्रा, बस ये नाटक अब खत्म ही होने वाला है, खत्म हुआ और हम चले घर। ये बुद्धि में अपना, मतलब एक बार ये बात बढ़िया से बैठ गई ना, फिर उसको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद रहेगा कि हमको तो जाना है ना, हमको तो निकलना है। और दूसरा है कि सद्गति के सर्व लक्षण स्वयं में धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। अपना पूरा पुरुषार्थ करना है कि हमें सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कलाओं से युक्त होना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। संगम युग पर श्रेष्ठ मत के आधार पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, उसका प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता अभी ही प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष रूप में भी ऐसा नहीं कि हम सब जो कुछ भी करेंगे सब बाद में ही मिलेगा। अभी भी वास्तविक जीवन में भी हमें प्रत्यक्ष रूप से भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं, जैसी मत वैसी गत। वो लोग समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, लेकिन आप बच्चों को इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। आप भविष्य के इंतजार में नहीं रहते, अभी अभी करते अभी अभी प्राप्ति का अधिकार मिल जाता। इसको ही तो कहते हैं रचयिता और रचना से सच्चा प्यार। हंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाबा को अनुसरण करने वाले ही संपन्न बनते हैं। जो बाबा का पूरा अनुसरण करेंगे वो संपन्न तो बनेंगे ही। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात ऊर्जा जमा कर दे। समर्थ संकल्प जैसे आएंगे, आत्मिक ऊर्जा जमा होने लगेगी। समय भी सफल करता है। व्यर्थ संकल्प ऊर्जा और समय को व्यर्थ गवाता है। इसलिए अब व्यर्थ संकल्प करना ही बंद कर दो। ये रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है। इसलिए सदा इस शान में रहो कि मैं आत्मा शक्तिवान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। इतना सुंदर बाबा बतलाते हैं कि व्यर्थ का हम
जैसे ही संकल्प लाते हैं वो हमारी ऊर्जा को भी खत्म करता है, हमारा समय भी व्यर्थ गंवाता है। लेकिन इसको रचने का हम बाबा हमें रचयिता बताते हैं, क्योंकि हम रचयिता के हम संतान हैं, तो हम भी संकल्पों की रचना करते हैं। तो इन संकल्पों को जो हम रचते हैं, बाबा कहते हैं उनको रचेंगे ही नहीं, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। यानी क्या, इतना एकदम सुंदर सी बात समझा देते हैं कि जब हम अपनी शान में रहते हैं तो हमारा अपना शान क्या है कि मैं शक्तिवान आत्मा हूँ, और जब हम पर के शान में चले जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। पर का शान क्या होता है? व्यर्थ का होता है, कोई भी उसका कुछ निकलने वाला नहीं है, कोई भी आउटपुट नहीं आने वाला है, लेकिन हम उसमें उलझ गए। तो बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि हमें उन सबसे ऊपर अलग हट जाना है, एकदम उन संकल्पों को रचना ही नहीं है, हमें उन संकल्पों की तरफ जाना ही नहीं है। व्यर्थ में ना समय जाएगी ना ऊर्जा। जब ऊर्जा नहीं जाएगी तो हमारी सुस्ता में ये बात आएगी कि हम शक्तिवान आत्मा हैं। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।